आइए आज हम आप लोग को संविधान के अनुच्छेद बताएंगे। जो आज हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में, जो हमारे देश में संविधानिक देश होते हुए भी हमारे देश में जो हमारे कर्मचारी हैं, जो सबसे ज़्यादा करप्शन अगर फैलाने की बात हो रही है, जो आज हमारे देश में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे चल रही है, इसका सारा का सारा श्रेय जाता है कि 3% एंटीना वालों को। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े अच्छे अधिकारी पोस्ट हैं, यही लोग छेका कर बैठे हैं। वो अपने ही सोर्स में अपने मौसा, अपने चाचा, अपने भाई भतीजा को बचाने के चक्कर में पूरी संविधान का मलियामेट कर रहे हैं। हम तो आप लोग से यही राय देते हैं कि इनकी बात को सुने ना पहले, और इनसे अगर जीतना है, इनसे लड़ाई करना है। अभी देखिए, मैं देख रहा हूँ, कई मरतबे देखता रहा कि बुद्ध बिहार में जो बताया गया था शून्यकाल की, जो 1947 से पहले जब संविधान बना था, संविधान में ये लिखा गया कि जो 1947 के पहले कोई भी कार्य क्रिया हुई हो उसको शून्य किया जाएगा, मतलब उससे कोई लेन देन नहीं रहेगी। और वहाँ पर देखिए ये वो बनाया गया है, बोर्ड बनाया गया था जो कम्युनिटी ऑफ इंडिया, जिसको कम्युनिटी ऑफ इंडिया में जो बुद्धिस्टिज्म बोलते हैं, उसकी गठन हुई थी। 1947 के पहले भी बुद्धिस्ट था, और वहाँ पर जब 1947 के पहले जब संविधान बनाया गया, देखिए उसी का मांग लोग बौद्ध लोग कर रहे हैं कि उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन पटना की बिहार सरकार जो है, अब हमको तो गाली देने का मन करा, लेकिन कैसे देंगे, टीचर भी तो हैं, कैसे दे सकते हैं? क्योंकि उसको गधावा को इतना नहीं पता है, पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बताइए उसको ये नहीं पता है, संविधान का सिरे सिरे से नकार दिया उसने। तो पहले उसको अनुच्छेद को खत्म कर देना चाहिए। और यहाँ पर नहीं, हमारे सरकार भी, केंद्र सरकार भी तो अनपढ़ ही है, इससे तो साबित हो जाता है। क्योंकि जब उसमें संविधान में लिखा गया कि उसके पहले की कोई भी चीज़ नहीं लागू होगा, तो फिर क्यों लागू हो रहा है? नहीं लागू करना चाहिए। तो यहाँ पर एक बोर्ड बनाया गया था जिसमें बुद्धिस्टों को टेम्पल्स जो था उसी कमेटी होती है, हर जगहों पे कमेटी तैयार होती है। जैसे स्कूल चलाएंगे तभी भी कमेटी बनाएंगे, ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ेंगे तभी भी एक कमेटी बनाई जाती है। तो ऐसे समय जगहों पे वो होती है, कमेटी बनती है, जिसमें चंदा वंदा जो भी आता है वही लोग लेते होते हैं। तो सभी जगहों पे, जैसे अभी इस्लाम धर्म की बात करें तो वहाँ पर मौलवी होते हैं, वो भी चले जाते हैं, क्रिश्चियन ले जाते हैं। तो सभी लोगों अपने अपने कम्युनिटी पर अपनी अपनी जो टेम्पल्स होती है उस पर अपनी अपनी अधिकार करते हैं। तो बुद्धों को भी तो टेम्पल्स है, बोध गया, तो फिर इसमें ब्राह्मण का क्या काम है? ब्राह्मण क्यों है? हमें तो पूछता हूँ चिल्ला करके, क्यों है वहाँ पर? तो पहले विदेशी हो भैया तुम, और तुम वैसे भी हमारे देश में गा करके व्यवस्था को बिगाड़ रहे हो, तो ये गलत ना करो। अब तो लोग तो इससे पता नहीं कहा है, तुम पता नहीं क्या देख रहे हैं कि लोग चुपचाप बैठे हैं, नहीं तो अब तक तो का जानी का हो जाता, झगड़ा भी हो जाता लोगों से। यहाँ पर देख लीजिए कि वहाँ कम्युनिटी में क्या होते हैं कि वहाँ पर लोग कब्जा करके बुद्धिस्ट को जो बैठे हैं उनको अधिकारी ने दिए हैं, अपने लेकर बैठे हैं। तो हम तो चाहते हैं इसको हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये होना चाहिए। इसका मुख्य श्रेय क्यों जाता है? क्योंकि आप दिस इज नॉट नॉलेज यूर द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास नॉलेज ही नहीं है संविधान की। तो आइए हम आपको संविधान की नॉलेज करवाते हैं, ताकि बड़े से बड़े धुरंधर आपसे बात करने के लिए भी हेजिटेंस रखे और परेशान रहे कि आपसे कैसे हम बात करें। देखिए अब हम बात करेंगे नागरिकता। नागरिकता की जब बात करते हैं तो धारा 5, अनुच्छेद संख्याएं 5 है, जिसमें हमको नागरिकता की उल्लेख होती है। जो हम भारत के नागरिक हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, हम किसी को बिना चोट पहुंचाए धरना प्रदर्शन या कमेटी व मीटिंग कर सकते हैं, जो हमको कानूनी अधिकार देता है। ये हर भारत के लोगों को जानना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, या छोटा बच्चा हो, या बूढ़ा जवान हो। ठीक, आगे कह रहा है दूसरे संख्या पर हम बात करेंगे तो जाति, धर्म, लिंग व भेदभाव उल्लेख मिलता है 15। धारा 15 में कहता है कि हम किसी भी जाति, धर्म व मजहब में जन्म लिए हैं तो हमारे जाति, धर्म, मजहब पर किसी भी तरह के टिप्पणी नहीं होगा, और किसी तरह से अवैध तरीके से हमारे ऊपर कब्जा नहीं करेंगे, रोब नहीं जमाएंगे। और संविधान में लिखा है, जाकर के संविधान को पहले पढ़िए। इसीलिए लोग हमारे जगहों में देखिए टीवी जो सीरियल चलाई जा रही है, टीवी ने विज्ञान को बनाया, विज्ञान ने टीवी को बनाया। अच्छा, विज्ञान ने टीवी को इसलिए बनाया कि लोग जाकर के जानकार हो विज्ञान के माध्यम से। लोग गधे, हमारे भारत के लोग क्या कर दिए, विज्ञान को टीवी बनाया, यानी विज्ञान ने टीवी बनाया, टीवी से संविधान नहीं दिखाए। लोग तमाम तरह से बैताल, भूत, पिचास हुए, देवी देवताओं की कहानियां मतलब सीरियल पे दिखाते रहे। सबके घर में बेचारी महिलाएं तो आज भी नहीं जानती हैं संविधान का होता है, और पढ़ी लिखी बच्चियां भी बेचारी नहीं जानती हैं अनुच्छेद क्या होता है। इसका मेन वजह है यही कि हमारे देश में जब सबसे ज़्यादा सास बहू की सीरियल लोग देखती हैं, जिसकी वजह से संविधान नहीं। हम तो ये चाहते हैं टीवी पे हर जगहों पर अनुच्छेद पढ़ाया जाए, और हर जगह वकील जाकर लेक्चर दे, ताकि
हमारे लोग जाने कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, कैसे अपराध नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या धारा लगेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जानकारी लेना बहुत जरूरी। हाँ चाची जी बतावल जा। अब्दुल हलीम घारा मुहिम देख लिया जा। हाँ हम वीडियो बनावत थी, बोलल जा। हम पढ़ा लिखन के पढ़ावत थी। बन जाई मार्कशीट चाहिए, टीसी चाहिए, टीसी जाके उनके बात करिए जा। अब्दुल हलीम उनसे बात कर जा। तो देखिए मैं आप लोग को बात कर रहा था कि अभी तक तो धारा 51 में, सॉरी धारा 15 में जो जाति धर्म लिंग और भेदभाव को वर्जित करता है किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, अगर भेदभाव करेंगे तो धारा 15 के अनुसार आपको जेल होगा। आगे कह रहा है अस्पृश्यता, छुआछूत, टीचबल एंड अनटचेबल, जो छुआछूत होती है इसको आप पढ़ेंगे 17 अनुच्छेद में जाएंगे तो इसके बारे में सारा लिखा गया है कि क्या क्या आपको कैसे कैसे दंड भोगना है, क्या क्या कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो आप 17 अनुच्छेद संख्या 17 में जाएंगे और 17 में जा करके देखेंगे कि आपको क्या क्या नहीं करना है। उसके बाद होता है उपाधियों का अंत। धारा 18 में उपाधियों के अंत कर दिया गया। अंत मतलब उपाधि मतलब समझते हैं, उपाधि का मतलब ये हो गया कि जैसे पहले राजा होता था, राजतंत्र चलता था, आज जब तानाशाही चलता था, हिटलर हुआ करता था, तो उसी तरह से आप पहले भी हमारे देश में था। तो उस उपाधि को आज कोई भी कलेक्टर बन के, अगर कलेक्टर ही क्यों है, अगर वो आ रहा है आपका डीएम ही क्यों ना हो अधिकारी, अगर आप आकर के वो एक पक्षी अगर फैसला लेता है तो जनता की अदालत बहुत बड़ा होता है, आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। डीएम पर भी आप एक्शन ले सकते, क्योंकि डीएम इसलिए नहीं बना है कि डीएम है तो उसका बहुत बड़ा इज्जत है, वो भी दिस इज नौकर, नौकरों का, सारे नौकरों का, जितने जिला में सारे नौकर होते हैं, ध्यान रखिए मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, जितना जिला में सब नौकर, छोटा बड़ा मझला कोष्टक वगैरह वगैरह, सारे नौकरों का हेड कमांड सुपरवाइजर डीएम होता है। और डीएम बहुत बड़ा कलेक्टर नहीं होता है, ध्यान रखिए, वो काम करने वाला होता है, हमारा बीच का काम करने वाला होता है। और ये बात इसलिए लोग हमको नहीं बताते हैं ताकि हम जानकार हो जाएंगे, ठीक। तो ये सारे कर्मचारियों का सुपरिटेंडेंट होता है, असिस्टेंट जिसे कह सकते हैं, मतलब सारी शिकायतें यही सुनेगा, सबका जिम्मेदार होता है, ये जिम्मेदार होता है, बहुत पर्सन जिम्मेदार होता है। सारे नौकरों का क्यों काम नहीं किया ये सारा लेखा जोखा ही रखेगा। और हम नागरिक क्या करते हैं, हम नागरिकों को कोई भी अगर परेशानी होती है तो हम दौड़ते जाते हैं थानावा पे, अबे गधा थानावा पे मत जाओ, डायरेक्ट डीएम के पास जाओ, डीएम हमारा बात सुनेगा। आप थाने पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, कप्तान के घर सुनवाई नहीं होती है, पहले प्रोसेस का कहता है कि आप एक दरखास्त, अगर कोई लड़ाई झगड़ा आपके घर होती है तो आप सबसे पहले दरोगा को एक एप्लीकेशन लिख कर दीजिए। वहाँ पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप कहीं ना रुकिए, डायरेक्टली आप जाइए, कहाँ जानते हैं, पहुँच जाइए कप्तान के पास, उसके पास ये मत कहिए शिकायत, एप्लीकेशन डाल करके चले आइए। उसके बाद अगर वो नहीं मानता है तो वहाँ पर भी चुपचाप मत बैठिए, आप चले जाइए डायरेक्ट डीएम के ऑफिस, डीएम के ऑफिस भी एक ऑफिस डाल दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आती, अगर वो डीएम भी कुछ नहीं चूचा कर रहा, क्योंकि उससे हो सकता है कुछ दूसरा ब्राह्मण जाति का हो, अपने लोगों का पक्ष खींच रहा हो, तो आप डायरेक्ट चल जाइए अभियोग में, डायरेक्ट मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप शिकायत कर दीजिए। मतलब सभी जगहों पर आप शिकायत डालिए और आपका निवारण हो जाएगा, क्योंकि आपको अनुच्छेद पढ़ना है, इसलिए भैया अनुच्छेद पढ़िए, न कि रामायण महाभारत। रामायण महाभारत से आपको गुलामी मिलेगी और अनुच्छेद से आपको आज़ादी मिलेगी, जैसे कि मैं आपको बता पा रहा हूँ। नहीं तो हम भी कभी भैंस गाय भेड़ चराते नजर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आगे बात करता हूँ। आगे हम बता रहे हैं वक्तव्य और अभिव्यक्ति की आज़ादी। आप अपने मनपसंद का बिजनेस लगाएंगे, अपने मनपसंद के वाक्य को बोलेंगे आप, और सारी चीज़ों को आपको आज़ादी देगा। ये अनुच्छेद 19 में मिलता है। अनुच्छेद कितने में? 19 में मिलता है। तो उपाधियों का अंत 18 में मिलता है। देखने की उसको भूल गया था, नहीं बता रहा था कि उपाधियों का अंत मतलब पहले राजा ओजा खत्म हो गए हैं, इसलिए डीएम भी हमारा एक क्या है, सलाहकार है, हमारा एक आदमी है, बीच का ही आदमी है, वो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, जो कहाँ का, पूरे पब्लिकों की समस्या को सुनने के बाद निवारण करता है कि अगर कोई नहीं करता है कोई अधिकारी तो डीएम उसकी खबर ले, क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया तो काहे नहीं किया, उसका कारण आप जानो। ये सबसे बड़ा पब्लिक होता है, न कि जज व कलेक्टर। हाँ, एक बात और है, कुछ संवैधानिक पद होते हैं जिसके दायरे में आपको काम करना पड़ेगा कि आप कानून को कभी उल्लंघन ना करें, चाहे कोई भी नागरिक
हो, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो। तो आप कोई भी चीज़ को आप डीएम से ही बात करें तो तू तकार का ना करें, इज्जत और सम्मान दे, क्योंकि वो आपके ही काम के लिए बेचारा बैठाया गया। तो आप उसको अनाप शनाप बोलेंगे तो नाराज़ हो जाएगा, इसीलिए आप उसको क्या करें, खुश रखें। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ लोग अपने एटीट्यूड में गुस्सा हो रहे हैं तो भैया उसको गुस्सा होने दो, आप कार्रवाई करो तुरंत कानून से। कोई भी अधिकारी अगर होता है, अगर आपसे प्यार से नहीं मानता है तो कानून से मनाइए, और वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा तो उसको बोल दीजिए आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि उसका दो कारण होता है, अगर वो या तो काम करे या तो काम से हटे। ये हमारा अधिकार कानून देता है, या तो वो काम करे या तो इस्तीफा दे, या नहीं कर पाता है कोई कारण है तो मजिस्ट्रेट के सामने में अपना वो पेशी करे कि हम इसी के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ये आपका निवारण होता है ना कि झगड़ा करने की ज़रूरत होती है। आप इस बात को समझेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए क्या होता है ये होता है 51 यानी 51 धारा में बनता है। अनुच्छेद 51 में लिखा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या करते हैं, जैसे कि आपके गांव में जब झगड़ा होता है तो आपका काका, आपके बड़का काका, चाचा, दादा, मामा आदि जैसे घर होता है, ठीक है ना। तो आपके घर में कोई झगड़ा होता है तो डायरेक्टली आप थोड़ी सुलझा लेते हैं। तो सभी लोगों से, कोई आपके गाँव में आपका अगुआ होगा, कोई आपका बहुत बढ़िया हित होगा तो उसी को बुला कर लाते हैं। कोई श्रेष्ठ होगा तो कहेंगे बाबू देखिए हमारा पतोहिया, हमारा बच्चा व बतिया नहीं मान रहे हैं, तो कैसे क्या किया जाए। तो वो लाकर समझाता है, बेटा ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, समझा करके घर में शांति करवा देता है। तो इसकी उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, 51 धारा 51 में मिलता है, जिसको अनुच्छेद 51 कहते हैं। इस शांति को क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश की गठन बात है। जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो जैसे यूएस था, यूएस में 7 देश में जो कम्युनिटी संघ बनाता था, अमेरिका, यूएस, जिसमें हमारा भारत भी था। अब 10वें नंबर पे भारत हमारा था, अब इस समय निकाल दिया गया है क्योंकि अभी ये मेंबर नहीं है, यूएस का मेंबर नहीं है। मेंबर में होता है, ये होता है कि कभी भी आपातकालीन में भारत में कोई आपत्ति होती है कि जैसे सुन लीजिए, यहाँ पर समझे नहीं पाएंगे, इधर बोलेंगे नहीं समझ पाएंगे, यहाँ समझ जाएंगे आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कि आपके एक संगठन बना लीजिए, 1 2 3 4 5 8 आदमी में के संगठन हो गया। तो मान लीजिए इनके घर खाना नहीं है, तो ये कहेंगे भैया हमारे घर खाना नहीं है, तो ये आपके यहाँ पर आकर के बात करेंगे फलाना के खाना नहीं है, तो सभी लोग मिल करके उनको खाना का व्यवस्था कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे एक दूसरे का हेल्प करेंगे, करते 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 अपने संगठन को चलाएंगे, ठीक है। आप लोग जान गए होंगे, देखिए मैं आपको सिंपल सी उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे। गांव में जो समूह चल रहा है ना, समूह जान रहे हो ना, तो समूह क्यों चलाया जा रहा है, ताकि वो एक दूसरे का हेल्प हो सके, मदद मिल सके। ऐसे ही एक यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय शांति होती है तो देश के लोग, सभी लोग माजरा को शांत करते हैं, युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से सभी देशों की परेशानी होती है, उसकी आर्थिक व्यवस्थाएं खत्म हो जाती हैं, आपातकालीन घोषित हो जाता है, सारी जान मान हाल की नुकसान होती है। तो कोई भी देश ये नहीं चाहता है कि तुरंत लड़ाई हो जाए और तुरंत बढ़िया मजा आ जाए, और वो जो गधा देश होता है वही लड़ाई करने के लिए रेडी भी हो जाता है, लेकिन लड़ाई होता नहीं है। तो ये शांति इसी में निवारण करने के लिए बनाया जाता है, और ये धारा 51 में लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। 7 नंबर पे आ जाएंगे, मूल कर्तव्य। आपका ड्यूटी होती है, दिस इज ड्यूटी वर द ऑन पीपल। पब्लिक का ड्यूटी क्या होता है, कर्तव्य क्या होता है, और सर्वेंट ऑफ नौकर का क्या काम होता है। अच्छा, मैं आपको पहले बता दिया कि जो हमारा मंत्री होता है, अब यहाँ से पूरा मैं बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमए, सब चीज़ ये हमारे कोई होते नहीं है, ध्यान रखना, ये हमारे प्रतिनिधित्व हैं। मतलब जैसे कि जब आप कभी खेत में जाते होंगे काम उम करने के लिए, तो गांव में खेत दूर होता है, गांव थोड़ा सा और दूर होता है। तो जब गांव में ऐसे कोई आदमी आता है खेत की तरफ, आपको प्यास लग गई या खाना लग गई, भूख लग गई, तो आप उससे कहते हैं बाबू तनी हमारे घर जाके कह दिया तो संदेश मथु तनी वो लेकर आएंगे का, नहारी लेकर चलाई हैं, ठीक है ना। तो नहारी लेकर चलाई हैं तो आप संदेशा दिलवाते हैं ना, तो वो जाकर अब उस पर बनता है, कहे ना कहे। तो अगर कोई अच्छा आदमी रहता है तो जाकर फलाने की, हे बाबू तो जाकर पहले फलाने की कह दे बहू संदेशा फलाने खाना मांगने यार, खेतों में बांटे बेचारा पियासा लाना भूखाइल बाटे, तो आप वो जाकर कह देते हैं। तो उसी तरह से हमारा नेता होता है कि हमारा नेता क्या करता है, हमारी प्रतिनिधित्व करता है कि हमारी समस्याओं को। और देख लीजिए कम्युनिटी जो होती है, जातिवादता होना चाहिए, जैसे लोग कहते हैं ना जातिवादी काहे होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ काहे होना चाहिए। जैसे कि इसीलिए बनाया भी गया है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मतलब आप अपने समाज का प्रतिनिधित्व तब करेंगे जब आप अपने खुद समाज के होंगे। आप पैसे पर, कुर्सी पर, कार मोटर पर बिक जाने वाला विधायक, एमपी, एमएलए ना चुनिए,
वो अब तो क्या बता दे, उसको चोरवा को मत वोट दीजिए, कहने का तात्पर्य है, उस चोर को मत बताइए। आपका जाति का होना चाहिए तभी आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपके जाति का रहेगा तभी प्रतिनिधित्व करेगा, आपका जाति का रहेगा प्रतिनिधित्व करेगा। अब दूसरे जाति को वोट ना दीजिए, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारे देश जाति प्रधान देश है। हम तो ये कहते हैं अगर जाति को खत्म करना चाहते हो तब आप इस बात को कहो कि सबको जाति न में वोट किसी को दो। लेकिन जो गधे कहते हैं कि काहे वोट वगदाई, अरे अपनी जाति काहे देवा, मतलब वो तो सबको जाति बात नहीं देख रहा। क्यों नहीं दे रहा? जब तुम वोट लेकर हमारे गरीबों को लेकर जाते हो तब काहे नहीं देखते, हमारे गरीबों को काहे मदद नहीं करते हो, काहे अमेरिका का बात सुनते हो? अमीर लोगों का बात तुम सुनोगे, इसलिए तुम अपने जाति का विधायक बनाओ, अपने लोगों को वोट दो, मत दो किसी को। अगर तुम्हारा अपने जाति का आदमी है तो उसी को वोट देना, चाहे वो भले तुम्हारा काम ना करवाए, दूसरा का भी नहीं करवाएगा, वो भी नहीं करवाएगा। तो अगर वो दूसरा होकर के नहीं करवाएगा तो तुमको संतोष हो जाएगा, इसलिए ये सोच कर करवाओ कि हमारा जाति बिरादर वो खाएगा जिएगा बेचारा, वही सुख रहे, वो सुख रहेगा तुम भी सुख रहोगे। नहीं वो पाएगा, तुम्हारा भाई तो पाएगा। इस सोच से रखो, ऐसा रखो, तभी ये लोग कभी नमन से हम लोग का छुटकारा मिलेगा, नहीं तो बहुत बेकार लोग हैं। इससे लड़ाई लड़ने का नहीं, मत दिमाग लगाने की ज़रूरत है। इसलिए अपने जाति लोगों को ही वोट दीजिए, एकदम पक्का, एकदम कंठस्थ हुआ, हम इसलिए बार बार कह रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा जो नेता होता है प्रतिनिधित्व करता है, हमारा मैटर को संसद में लेकर के बताता है कि फलाना जिला को इतनी पुलिया, इतनी पोल, इतनी बिजली, इतनी सड़क, इतनी घर, इतनी सारी चीज़ को चाहिए, इतनी हिस्सा बनता है। जब सरकार, केंद्र सरकार या कोई सरकार होता है तो हर राज्यों के लिए, हर मंडलों के लिए क्या करता है, वो पारित करता है कि कितनी कितनी राज्य में जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर राज्य में जब जाता है तो देख लिए कैसे जाता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे अब सरकार का राजकोष होता है, राजकोष, तो राजकोष में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वगैरह वगैरह तमाम बहुत कर्मचारी होते हैं, कौन कौन नाम बताएंगे, वित्त मंत्री वगैरह वगैरह सारे लोग होते हैं। तो उनके हिस्सा लगता है, इसे 4/2 से बांट जाता है कि इतना शिक्षा में जाएगा, इतना घर बनवाने में जाएगा, इतना खड़ंजा में जाएगा, इसी से मतलब सबको जाएगा। तो वो सभी डिस्ट्रिक्ट में जाता है और सभी मंडल में जाता है, सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं सबको विस्तार से बता रहा हूँ, काकरी मतलब इतना बड़ा चैप्टर है कि थोड़ा सा शॉर्ट करके सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हमारे वीडियो बने रहेंगे हमेशा तो आपको मैं इसको डिटेल्स में देना भी चाहूँगा और दूंगा भी, क्योंकि अब छुट्टी हो गई है 20 दिन की ना, तो आप क्या करेंगे, आप छुट्टी लीजिए, मज़ा लीजिए, आप सारी चीज़ ज्ञान की देंगे आप लोगों को। तो वो नेता जब आपका विधायक बता देगा कि हाँ हमारे राज्य में इतनी ज़रूरत है, तो आपको उतना सरकार आ जाएगा और डीएम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, कि डिस्ट्रीब्यूट करवा के बंटवाता है, धीरे धीरे सभी जगह ब्लॉकों में देगा, ब्लॉक से फिर पहले आते देखिए मंडल पे आता है, पहले प्रदेश से डिवाइडेशन शुरू होती है। प्रदेश से आएगा तो आपका मंडल होगा, मंडल में कितने जिला आते हैं, फिर जिला पे जाएगा, फिर जिला पर आने के बाद फिर आपका वो ब्लॉक देखेगा, एक ब्लॉक में कितने लोग हैं, फिर ब्लॉक देखने के बाद फिर एक ब्लॉक में फिर कितना मौजा है उस मौजा को देखेगा, फिर मौजा में कितना टोला है उस टोला को देखेगा, फिर टोला में कितना गाँव है, घर है, घर को देखेगा, फिर घर में कौन पात्र है उसको दिया जाता है। लेकिन अब यहीं पर चोरी शुरू हो जाता है, जैसे वहाँ से यहाँ से सांसद से पारित होता है तैसे बड़का चोर मिल गया, वो जिले पर तुरंत बड़का अधिकारी गप कर लिया। अच्छा, वहां से बजट आया 51%, ये कहता है भैया गांव में जाएगा, मंडल वेब से खाना शुरू कर देता है, तो मंडल प्रभारी जो होता है पहले वही आधा 50-50 कर लेता है वहीं से बजट का। उसके बाद वहाँ से जब बजटवा आधा खाता है तो उसके बाद डीएम यानी कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, यानी जिला वाइज जब बचता है तो डीएम अपने अधिकारियों को कंट्रोल नहीं करता, चोरी सब घूस लेता है अंदर से, इसे नीचे से, और कहते हैं हम बड़े सार हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो कहता है भैया ऐसा करो, आधा हमको दे दो, जाओ बनवा लो। अच्छा, जहाँ पर पुल बनवाने की बारी थी उसका 25x50 का था, वो कहेगा 20x22 का बनवा दिया, बाकी मटेरियल का पैसा गटक गया। और गटक कौन गया? अच्छा, अधिकारी को जांच करने की लगाया किसको गया है? डीएम को। डीएम बताएगा कि सारा रिकॉर्ड लिख करके अब जेई वगैरह वगैरह भेज करके जाँच करता है। अब वो आता है कहता है भैया ये तो बहुत गलत बनाए हैं, तब तक वो इतना थप्पी निकालेगा, कहेगा जाओ डीएम साहब को या उस अधिकारी को हमने इतना परसेंटेज दिया है, जाओ उनसे बात कर लो। अब वो बेचारा चुपचाप बैठा रहा घूम के, चलो तब वो कहता भाई जब उनको मिल गया है वो चुप हो गए हैं तो हमको भी कुछ दो, हम भी चुप हो जाएंगे, वो भी चुप हो जाता है, ठीक है। यहाँ से इसे करते करते पूरे भारत की यानी पूरे जिला में लेकर ग्राम पंचायत तक, प्रधान तक, यानी यहाँ तक प्रधान तक नहीं, प्रधान का जो दल्ला होता है, दलाल होते हैं जिसको क्या कहते हैं, सदस्य बनाया जाता है, वो भी अपना परसेंटेज लेकर खाते हैं। और गरीब के परिणाम आता है
4 पैसा। धीरिक है ऐसे लोगों पर, पढ़े लिखे कहते हैं तुम लोग, धीरिकार है ऐसे लोगों पर जो पढ़े लिखे बनते हो, जो अधिकारी बनते हो आप लोग, और बड़े गर्व से लोग, हम तो बड़ा बुरा लगता है, हे बाबू ये बड़ा हुआ अधिकारी बन जा। अरे इसे चोर मत बनाइए देश में। उन अधिकारियों से अच्छा एक किसान है जो बेचारा फावड़ा से अपनी खेत को कोड़ करके मिट्टी उपजाऊ बना करके अपने किसानों को पेट भरता है। हम तो लाख गुना उसको जानते हैं। एक अधिकारी और डीएम से बड़ा हम तो एक किसान को मानते हैं, क्योंकि उसने कभी भी अपने लोगों के साथ कभी भी नमक हलाली नहीं किया। और अधिकारी बन करके हाँ हमारा बेटा हुआ जज बन गया। अच्छा जज बन गया तो बैग भर भर के बेईमानी का पैसा खाएगा? इसीलिए पढ़ाई है का? इसीलिए पढ़ाया जाता है का? इसलिए हम मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहे हैं। हम भी चाहते तो बहुत बड़ा अधिकारी बन करके बैठते, हम नहीं बनेंगे, क्योंकि चोरी करने के लिए अगर बनाना है तो भैया जाओ पढ़ाई बंद करते हैं, चलते हम भी तैयारी करेंगे। और जब बन जाते हैं तो बड़े गर्व से। एक भी अधिकारी जब तक नियुक्ति होती है तब तक ईमानदारी से काम करता है, लेकिन ज्यों ज्यों पुरानिया होता है, पुराना आता है, त्यों तो भ्रष्टाचारी करप्शन शुरू कर देता है। कौन नेता, कौन एमपी, कौन एमएलए, कौन लोग नहीं जानता है कि ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ ये गलत नहीं है, अक्को पैसा का, लेकिन जानने के बावजूद भी लोग आनाकानी करते हैं। चलिए मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, आगे बढ़ूंगा। मूल कर्तव्य क्या है? 51A करके 2 सेशन है इसमें। अंतर्राष्ट्रीय सेशन जो मैं बता रहा था, दूसरा नंबर आप मूल कर्तव्य क्या होता है। आप मूल कर्तव्य आप जो आपका काम है, जैसे टीचर का काम है पढ़ाना तो पढ़ाएगा, डीएम का काम है डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग करना तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजिंग करे, विकास खंड अधिकारी का काम है तो विकास की सर्वे बनाए, और ब्लॉक प्रमुख का काम है तो अपने ब्लॉक के सर्वेक्षण करे कितने लोगों को क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन कोई भी अपना मूल कर्तव्य नहीं पूरा करता है। इसका ज्ञान अगर आपको लेना है तो अनुच्छेद 51A में खोल करके किताब आप संविधान का पढ़ लीजिए। आगे हम बात करेंगे महाभियोग। महाभियोग 8 संख्या पर आता है। महाभियोग प्रतिक्रिया 61 धारा 61 अनुच्छेद में आती है, ध्यान रखिएगा। महाभियोग की प्रतिक्रिया होती है जो आयोग कहते हैं, और जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, जैसे मैंने भी बोल रहा था, मंडल आयोग हो गया, डीएम हो गए, बड़े बड़ी कैटेगरी के अधिकारियों के बारे में आएगा। क्या करेंगे, कर्नल हो गया, जज हो गया, और क्या होते हैं, कमांडोज हो गए, मतलब बड़े बड़े जितने भी होते हैं, ये सब की रूपरेखा के बारे में क्या होता है, क्या करते हैं, उनके बारे में आएगा। अच्छा 9वां धारा जो जान लीजिए, प्राण एवं दैहिक हित 21 में मिला है आपको। 21 अनुच्छेद पढ़ेंगे। आपको प्राण की रक्षा करने का फुल अनुमति है। अगर आपको कोई प्राण लेवा यानी जानलेवा हमला करता है तो आप बिना हेजिटेंस आप उसको हत्या कर सकते हैं, अगर वो आपको हत्या करने के लिए तैयार हो रहा है तो, अन्यथा नहीं। प्राण को बचाने के लिए, जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आप अगर ध्यान रखिए, अगर आपके ऊपर सांप, बिच्छू या कोई जानवर आ गया आपको डंक मार रहा है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आप उसको कुछ ना कुछ मार देंगे। ऐसे एक पिक्चर में दिखाया गया है, क्योंकि कौन सा पिक्चर है कि मैं याद नहीं आ रहा है, तो जज गलत निर्णय देता है, तो वहाँ पर क्या करता है कि इसी नियम के आधार पे वो वकील मतलब उसमें फैसला दिलवाता है कि 9 धारा संख्या नंबर 9 अभियोग में नहीं, प्राण प्रतिष्ठ प्राण के लिए 21 से सेशन 21 अनुच्छेद में बताया गया। वो देखिए कुछ पिक्चरें जो होती है ना, हमको धारा सिखाती हैं लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं ना, और सारी पिक्चर को भले काल्पनिक बनाई जाती है लेकिन वो धाराओं पर केंद्रित होती हैं, धाराओं के मुताबिक बनाई जाती है पिक्चर को। कहीं कहीं देखा जाता है ना, उल्लंघन नहीं किया जाता है, गोली पहले वो नहीं मारता, पहले वो मारता है तब मारता है, ऐसे होता है। तो 21 के अनुच्छेद में जो आप समझते हैं, 21 के अनुच्छेद में आप दैहिक प्रक्रिया मतलब आपके प्राण लेवा, अगर कोई भी आपको जानलेवा हमला करता है तो आप अपना सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए ये प्रावधान इसमें रखा गया है। दैहिक सुरक्षा प्राण हित के बारे में, अगर किसी की जान जाने वाली है तो भी आप उसका रक्षा करने के लिए आप प्रेरित हो सकते हैं। ये भी यहाँ 51 धारा में 21 वाले धारा में आप पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद संख्या 21 में है। मूलभूत सबसे अच्छी चीज़ है 6 से लेके यानी 6 साल से लेकर के 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य है। अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं रहा तो आप किसी भी प्रति आप FIR दर्ज करवा सकते हैं कि अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है। ये आप सिटीजन होने के नाते धारा 5 के हिसाब से, क्योंकि आप एक सिटीजन हैं, नागरिक हैं, और नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सारे नागरिकों को एक जैसा रखे, और अब सारे नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई किसी चीज़ से या किसी लाभ से वंचित ना रहे। तो आप उसको भी बता सकते हैं कि आप उस पर FIR दर्ज करके बोल सकते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, क्यों नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा तो बताओ, नहीं पढ़ रहा हो तो उसका कारण क्या, और माँ बाप को जेल जाना पड़ेगा।
इसलिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए 14 साल से, यानी 6 साल के 14 साल के बच्चे को अनिवार्य पढ़ाई जरूरी है, एकदम पढ़ाई जरूरी है। उसके बाद 11वां संख्या होती है बालत श्रम। बालत श्रम मतलब बाल मतलब छोटे छोटे बच्चों से हार्ड वर्क करवाएंगे तो आप चाहे ठेकेदार हो या कोई भी हो, आप जो माँ बाप हों तो जेल में जाएंगे। इसलिए ये मिलता है आपको 23 धारा 23 में मिलता है, धारा 23 में मिलता है। इसीलिए आप क्या करेंगे, धारा 23 में आपको समझ में जा सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 23 में है, आप उसको जाकर के संविधान के पैराग्राफ को पढ़ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी मैं समझाया बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बाय बाय, मिलेंगे बाद में।